सरपंच साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे थे मेरे गांव को कोई पैसा नहीं मिला। जब मैं खेत खलिहान का रास्ता नारियल फोड़ने आया था तो आप साथ थे, तो आपको तो पता ही होना चाहिए ना पैसा मिला क्या नहीं मिला गांव में। आप ऐसे तो ना कहोगे नहीं पैसा नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार की नॉर्मल गारंटी सरकार की नॉर्मल गारंटी नहीं आई, स्पेशल पैसा आया। स्पेशल विधायक सरकार की नॉर्मल ग्रांट नहीं आई। खेत खलिहान का रास्ता मेरी रिकमेंडेशन से आया है, ये सड़क मेरी रिकमेंडेशन से बन रही है। सर विधायक आप आपकी रिकमेंडेशन। हाँ, मगर ये ना कहो ना कि पैसा नहीं आया। और ये काम मानने बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा पैसा। ऐसा जी कोई कि मैं कही जाओ सारा गांव ने बेरा गुआंढ ने बेरा काम हुए है तो पैसे आऊंगे जिद्दे होंगे। धन्यवाद। और वो आपके घर से करे है या आप करो, सारे बराबर है। हम विरोध नहीं चाहते किसी चीज का भी। 3 करोड़ रुपए की लागत से ये लगभग 4.5 किलोमीटर सड़क है, ढाणा कलां से लेकर के बरसी तक जाएगी। ये इसका टाइम 6 महीने का है वैसे तो, मगर ये हमारे को विभाग वालों ने भी विश्वास दिलाया है कि हम इस सड़क को 2 महीने में ही पूरा कर देंगे। सरपंच साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे थे मेरे गांव को कोई पैसा नहीं मिला। जब मैं खेत खलिहान का रास्ता नारियल फोड़ने आया था तो आप साथ थे, तो आपको तो पता ही होना चाहिए ना पैसा मिला क्या नहीं मिला गांव में। आप ऐसे तो ना कहोगे नहीं पैसा नहीं मिला। ये यूनियन बाकी में जाके बोल रहे हैं कि कोई इसी हमने तो कोई बात नहीं सुनी भाई जिसमें ये कहा ढाणा खुर्द में कोई पैसा नहीं आया। नहीं, पैसा आया ढाणा खुर्द में सबने दिखा अपना ये पढ़ के हाँ, 8 लाख रुपए उसमें भी दादाजी वो जा रहे थे नोड़ा, वो बोल रहे थे उसमें ये नहीं करा हमारा गांव में कोई पैसा नहीं आया। उसमें हम आप नारियल फोड़ के गए, मानते हो ना पैसा आया है? बिल्कुल मानते हैं पैसा आया, काम होने लग रहे। आज नारियल फुटे आयो, ये समस्या हमारी जो इसको रोड को सेंटर में करवाने की इस खातर एक्शन साहब बिहार में प्रश्न लिखा है। तो फिर आपने कैसे कहा भी मान लो पैसा नहीं आ रहा सरकार की तरफ से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार की नॉर्मल गारंटी हुआ अपने मुंह से कह रहे हैं ना नॉर्मल ग्रांट नहीं आई, स्पेशल पैसा आया है। स्पेशल विधायक सरकार की नॉर्मल ग्रांट नहीं आई। खेत खलिहान का रास्ता मेरी रिकमेंडेशन से आया है, ये सड़क मेरी रिकमेंडेशन से बन रही है। सर विधायक आप आपकी रिकमेंडेशन। हाँ, मगर ये ना कहो ना कि पैसा नहीं आया। ढाणा 1 करोड़ 7 लाख रुपए की आपकी फिरनी, जिसका एस्टीमेट बन गया और बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, वो भी बनेगी। मतलब फिरनी का फिर नारियल फुटवाएंगे जी बुला के, तो बताओ कहाँ डाल कर हम कहाँ के ये जो काम करोगे पब्लिक ने दिखा है। हाँ, हर चीज का मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम ये ना कहो कि ढाणा खुर्द में पैसा नहीं आया। ढाणा खुर्द में दिल खोल के पैसा दिया हमने, दिल खोल के काम होने लग रहे हैं। और ये काम मानने बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा पैसा। जी कोई कि मैं कही जाओ सारा गांव ने बेरा गुआंढ ने बेरा काम हुए है तो पैसे आऊंगे जिद्दे होंगे। धन्यवाद। और वो आपके घर से करे है या आप करो, सारे बराबर है। हम विरोध नहीं चाहते किसी चीज का भी। ठीक है। और नाम कराई आपने फिरनी बनवाओ फिर नारियल तोड़वाओ, यो बनवाया फिर तोड़वा लिया, वो रास्ते पे तोड़वाया। और 2-4 मोरिया के 2-3 और काम है उन करवाओ फिर करवाओ। सरपंच के द्वारा ये भी बोला गया था कि विधायक साहब हमारे फोन ही नहीं उठाते, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो लोग विरोध की राजनीति करते हैं वो विरोध ही करेंगे, मगर ये पूरा गांव बैठा है। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ नहीं हुआ, पूरा गांव बैठा है और इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि पैसा लग रहा है, नारियल फूट रहे हैं, काम हो रहे हैं। और सारे गांव के बीच में कह रहा हूं मैं तो। बाकी जहां तक फोन ना उठाने की बात है, मैं कभी भी किसी का फोन ना उठाऊं ये नहीं हो सकता। मैं कहीं बिजी भी हो सकता हूं, मैं सेशन में भी हो सकता हूं, मैं किसी मीटिंग में भी हो सकता हूं, मैं मंत्री जी के पास भी हो सकता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं नहीं भी उठता फोन। मगर ये पक्का है कि अगर मैं फोन नहीं उठा पाता तो घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं वापसी कॉल करता हूँ। कुछ सरपंचों के द्वारा सर ये भी बोला गया कि सभी गांवों को इक्वल ग्रांट दी गई, सब में बराबर विकास नहीं हो रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा प्रयास रहता है, पूरा का पूरा हल्का हमारा है, पूरा का पूरा हल्का, पूरे के पूरे गांव हमें वोट देते हैं। हम क्यों पक्षपात करेंगे? जहां जिस चीज की जरूरत समझते हैं कि यहाँ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको हम वरिष्ठता के आधार पे पैसा देते हैं कि यहाँ इस चीज़ की जरूरत है तो उसको पहले पैसा देते हैं। जहाँ ये सोचते हैं कि ये काम 2 महीने बाद भी हो जाएगा तो उसको 2 महीने बाद पैसा दे देते हैं। हम कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करते। विजय जी कितने नारियल फूट नहीं अभी यहाँ इस सड़क का है, फिर अभी एक हमारी बहुत बुरी हालत में सड़क है गड्डी से मेंदा, अभी इसके बाद वहाँ जाना है, वो भी BNR का रोड है। सर हांसी में जो मलिक हॉस्पिटल वाला रोड है वो भी काफी ज्यादा खस्ता हालात है, वो कब उसका टेंडर पास हो चुका है? उसका हो गया टेंडर, वो भी मतलब जल्दी ही बन जाएगा। और हफ्ता 10 दिन में जो हमारा बहुत बुरी हालत में
रोड है, गैस एजेंसी रोड, उसका टेंडर हो चुका, उसका भी 5-4 दिन में वर्क अलॉट हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन में वो काम भी शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि शहर की कोई ऐसी सड़क बाकी नहीं रहेगी जो आपको टूटी फूटी नजर आए। सर मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जब आते हैं तो जिस गांव में जाते हैं उसके तो वारे न्यारे कर ही जाते हैं। तो मुझे भी उम्मीद है कि हमारे 3 गांव में, डाणा कला में, कुलाना में और थुराना में, 3 गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पे वो उन गांव में तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे ही। जो आस पड़ोस के गांव हैं उनको, सरपंचेस को, उनके लोगों को भी हम वहीं बुलाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हर गांव में तो जा नहीं सकते। मुख्यमंत्री हल्के में 3 गांव में जाते हैं, वहाँ 10-15 गांव के हर एक गांव में सरपंच और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी अपनी डिमांड सारे देते हैं। तो जिस तरह से यहाँ ढाणा कला में आ रहे हैं तो हम आस पड़ोस के सभी गांव के सरपंचों को इनवाइट करेंगे और वो अपने अपने मांग पत्र देंगे। निश्चित तौर पे जब मुख्यमंत्री किसी इलाके में भी आते हैं तो उस इलाके का विकास तो होता ही है। तो मैं भी समझता हूँ कि हमारे यहाँ ढाणा कला में आ रहे हैं तो हमारे इस इलाके में भी काफी अच्छा विकास के लिए पैसा देके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपने विधानसभा में आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया, सर क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो बजट है वो तो 10 गुना बढ़ा दिया था, फिर भी कहीं उसका असर कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसा है, बजट बढ़ाने से तो बात नहीं बनती। मैंने यही तो कहा है कि बजट तो हमारे पास है। आज हमें जरूरत है इन जो हमारे बेसहारा पशु हैं इनको सहारा देने की। इसी के लिए मैंने विधानसभा में आवाज उठाई है कि कम से कम जिस जगह ये बेसहारा पशु ज्यादा सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारा हालत में घूम रहे हैं, उस इलाके में सरकार गौशाला खुलवाए और इन सारे पशुओं को उस गौशाला में रखे। सरकार उन गौशालाओं का खर्चा वहन करे। जब 40 करोड़ से 400 करोड़ रुपया सरकार ने कर दिया तो उसका कुछ ना कुछ खर्च इस ढंग से होना चाहिए कि जो बेसहारा पशु हैं, जो हमारा हालत में घूम रहे हैं, उनको आश्रय मिले और वो गौशाला में रहें। शहर में जो गंदगी हो जाती है वो साफ रहे, खेतों में किसान का नुकसान होता है वो नुकसान भी ना हो। इसी के लिए मैंने आवाज उठाई और निश्चित तौर पे कोई भी विधायक जब विधानसभा में आवाज उठाता है तो उसका असर होता है। बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इसका रिजल्ट आएगा।